नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीनानाथ पटेल, सर्जन योग गुरु। आप लोगों को आज मैं जो है सिखाने जा रहा हूँ सूर्य नमस्कार। अब देखिए, सूर्य नमस्कार अपने आप में कंप्लीट बॉडी एक्सरसाइज माना जाता है। जैसे आयुर्वेद का सिद्धांत है कि स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चाय। इसका मतलब ये है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है वो स्वस्थ रहे और जो बीमार व्यक्ति है उसका मतलब बीमारी खत्म कर दी जाए। ये जो है आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो जो लोग स्वस्थ हैं, जिनको कोई शिकायत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अगर वो मान लीजिए ये आसन करते हैं, उनके पास समय नहीं है, तो वो 5 से 10 बार भी अगर सूर्य नमस्कार कर लेंगे तो निश्चित रूप से वो स्वस्थ रहेंगे। अब ये होता है कि भाई जैसे मान लीजिए लोगों को ये लगता है सूर्य नमस्कार क्या है, सूर्य भगवान को नमस्कार करना, तो ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य नमस्कार में कुल मिला के 12 तरीके के आसन होते हैं और ये 12 तरीके के आसन इस तरीके से होते हैं जो कि आपकी स्पाइन मतलब रीढ़ को मजबूत करते हैं और पूरे जितने जॉइंट्स हैं, जैसे एंकल जॉइंट से लेकर के नी का जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, इसके बाद फिर हाथ के शोल्डर जॉइंट और सभी जितने इधर मान लीजिए एल्बो जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, ये सभी जितने जॉइंट हैं और इधर जो गर्दन की जॉइंट है, ये सभी जॉइंट्स का जो है बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज हो जाती है। और साथ में जितनी भी ग्रुप ऑफ मसल्स हैं उन सब की बहुत बढ़िया एक्सरसाइज हो जाती है, वो सब मजबूत रहते हैं। तो कुल मिलाकर के सूर्य नमस्कार को एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये पूरी बहुत ही एनर्जेटिक सूर्य को नमस्कार करना मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी लेना, उस तरीके से जोड़ सकते हैं आप। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कुल जिन लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं आता, जिनको नहीं कोई बीमारी है, वो इसको ज़रूर 5 से 10 बार करें। तो एक बार मैं फिर से शुरू करता हूँ। पहला जो आसन है इसमें ये है तो पहले इसमें है प्रणाम आसन। इसमें प्रणाम आसन का मतलब ये है कि प्रणाम की मुद्रा में खड़ा होना। दूसरा जो आसन है ये ऊर्ध्व हस्तासन, दोनों हाथ को ऊपर ले जाना है, ऊपर की तरफ। तीसरा है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन का मतलब होता है कि हाथ को पैरों के साथ में लाना है, पैरों के पास में लाना है। तीसरा जो है वो है वाम सचलासन। वाम सचलासन का मतलब ये होता है कि दाहिना पैर आगे रहेगा और बायां पैर जो होगा वो पीछे की तरफ सीधा रहेगा और दोनों हाथ जो होंगे वो आपके पैर के पास में होंगे। इसके बाद फिर हमारा जो आता है वो है पर्वतासन। ये 5वां आसन है। पर्वतासन में क्या करना, आगे दोनों हाथ, पीछे दोनों पैर और जो है आपको पूरे शरीर को इस तरीके से उठाना है कि जैसे पर्वत होता है, बीच में ऊंचा होता है और दोनों तरफ में नीचा होता है, मतलब ढलान होती है। इसके बाद फिर आता है साष्टांगासन या अष्टांगासन। अष्टांगासन में होता क्या है कि आपको 8 अंग का स्पर्श करना है। जैसे आप देख रहे होंगे आगे जो है हमारी ठुड्डी स्पर्श कर रही है, दोनों हाथ स्पर्श कर रहे हैं, सीना, ये 4 हो गया। और फिर इसके बाद नी जॉइंट स्पर्श कर रहा और पीछे जो है एड़ी स्पर्श कर रही। तो इस तरीके से 8 चीज़ें जो हैं स्पर्श होती हैं। इसमें कुल मिलाकर के जो आपका हिप जॉइंट है वो स्पर्श नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया अष्टांग आसन। इसके बाद फिर हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में नाभि के आगे का पोर्शन जो होता है वो उठाना होता है और दोनों हाथ जो होते हैं वो सीधे रहते हैं और शरीर के साइड में रहते हैं। तो ये हो गया भुजंगासन। इसके बाद फिर हमारा जो आसन आ जाएगा वो पर्वतासन। ये 8वां आसन हो गया। फिर से हम जो है उन आसनों को दोहरा रहे हैं, पर्वत की तरीके से बना रहे हैं। आगे दोनों हाथ है, पीछे दोनों पैर हैं, बीच में हमने उठा लिया है, पूरी बॉडी को पर्वत की तरह बना दिया है। इसके बाद फिर आता है दक्षिण सचलासन। दक्षिण सचलासन में ये है कि हमने क्या किया हुआ है कि बायां वाला पैर फिर से अब आगे निकाला हुआ है और जो दाहिना पैर है पीछे है, सीधा है और दोनों हाथ के सपोर्ट से हम इस तरीके से बाएं पैर पे बैठने का प्रयास करते हैं। इसके बाद फिर हमारा आता है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन में फिर से हम जो है अपने दोनों हाथों को पैर के पास में ला करके और इस तरीके से जो है खड़े होते हैं। इसके बाद फिर आता है ऊर्ध्व हस्तासन। ऊर्ध्व हस्तासन मतलब दोनों हाथ ऊपर की तरफ और इस तरीके से, और अंतिम 12वां आसन है प्रणामासन। तो ये पूरे 12 जो आसन हुए ये हो गए, एक चक्र हो गया सूर्य नमस्कार। इसको एक बार फिर से मैं करके आपको दिखाता हूँ। पहला क्या हो गया, प्रणामासन। दूसरा ऊर्ध्व हस्तासन। तीसरा पाद हस्तासन। चौथा वाम सचलासन जिसमें कि दाहिना पैर आगे है, बायां पैर पीछे है। इसके बाद फिर आ गया पर्वतासन, फिर अष्टांगासन, फिर भुजंगासन, फिर पर्वतासन, फिर दक्षिण सचलासन और फिर पाद हस्तासन, फिर ऊर्ध्व हस्तासन, फिर प्रणामासन। तो इस तरीके से ये सूर्य नमस्कार किया जाता है और आपने इसमें देखा होगा कि पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। इसलिए जो बहुत नए भी हैं
या जो भी लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता है, जिनको ये लगता है कि इतने तरीके का आसन है कहाँ सीख पाएंगे, वो कुछ ना कर पाएँ, तो केवल एक सूर्य नमस्कार करना सीख लें। धीरे धीरे वो स्वस्थ भी रहेंगे और धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट जगेगा तो और भी आसन वो सीख लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।